साथियों, मैं चुनाव आयोग की 17 अगस्त को हुई एक विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी सी क्लिप चलाता हूं। जरा ध्यान से सुनिए, तय कीजिए आखिर हो क्या रहा है। और सभी राजनीतिक दलों से हम यह आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। शायद आपको अब भी समझ नहीं आया, मैं फिर इस क्लिप को चलाता हूं, सुनिएगा। और सभी राजनीतिक दलों से हम यह आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तो आप समझ गए होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आखिर क्या कह रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों के पास 1 सितंबर तक का वक्त है 65 लाख वोटों में जो नाम गलत कटे हैं उन्हें सही कराने का। जरा 1 सेकंड रुकिए। सवाल उठा, पार्टियां कौन करेगा? पार्टियां। यानी ज्ञानेश कुमार कहना चाहते हैं कि 65 लाख जो वोट कटे हैं उसमें गलतियों के सुधार के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। मतदाता खुद मेहनत करें, अपना नाम जुड़वाएं या फिर पार्टियों के एजेंट घर घर चक्कर लगाएं। आखिर ये हो क्या रहा है? अब आपको समझ आ गया होगा कि बिहार में एसआईआर अभी क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या था वो समझ में आया होगा। यानी समय, कम समय में बड़ा काम, तो निश्चित तौर पर चीजें खराब होनी थी। यानी सारा खेल समय का है। चुनाव आयोग ने तो नाम काट दिए 65 लाख। अब चुनाव से पहले जुड़वा पाओ तो जुड़वा लाओ, यही चुनाव आयोग का नारा है। यानी गलती चुनाव आयोग करे और जिम्मेदारी बिहार के वोटर की हो और राजनीतिक पार्टियों की हो। क्या आपको किसी साजिश की बू नहीं आ रही? 17 अगस्त को हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 1-2 नहीं कई झूठ बोले, मैं आपको बता दूं साथियों, और धमकियां भी दी हैं। मसलन उन्होंने कहा कि यूपी में उन्होंने कोई एफिडेविट हासिल नहीं किया, यानी उन्हें कोई एफिडेविट नहीं मिला। पर जरा इस क्लिप को जरा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला है। किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्ञानेश के लहजे में एक तानाशाही आप देख सकते हैं साफ नजर आती है, जिससे इंडिया गठबंधन में काफी नाराजगी है। ज्ञानेश ने फिर दोहराया कि राहुल या तो एफिडेविट दें या फिर माफी मांगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगला सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों हुई जब राहुल और तेजस्वी ने बिहार में वोट बचाओ यात्रा शुरू की। साथियों, जानकारी के लिए बता दूं कि 17 अगस्त को ही इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के विरोध में बिहार में अपनी यात्रा शुरू की थी। यह वही दिन है, वही समय है। आपको दाल में कुछ काला जरूर लगता होगा, अगर नहीं लगता तो समझिए पूरी दाल ही काली है, अंदाजा लगाइए। जिसमें समय समय पर बीजेपी के प्रवक्ताओं की ब्रिगेड सपोर्ट का तड़का लगाती रहती है। एक और बात, जब ज्ञानेश से पूछा गया कि एसआईआर में कितने बांग्लादेशी म्यांमारी लोग मिले तो ज्ञानेश नागरिकता का ज्ञान देने लगे, लेकिन कोई नंबर उन्होंने नहीं बताया। आप इस क्लिप को मैं देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? 80। एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज।
पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। अंत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह रही कि 2014 के बाद ये शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी जिसमें पत्रकारों ने चुनाव आयोग से बेहद तीखे सवाल पूछे और तकरीबन हर पत्रकार ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा किया। मैं बता दूं कि हर वक्त मनमानी करने वाला चुनाव आयोग बड़ी मुसीबत से घिरता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, विपक्ष इसके लिए मूड बना रहा है। हालांकि इस महाभियोग के इस सत्र में आने के आसार नहीं हैं क्योंकि दिन काफी कम बचे हैं। नमस्कार साथियों, मैं अफसर अहमद।